ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2023 वर्ष का अंतिम दिन है और आज रविवार है। अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा ये रिवाइज मुरली है 13/11/97 की और मुरली का शीर्षक है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। कि बाबा इस मुरली में ये बताया कि हमें संगम युग पर बाप दादा से कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, और उनसे हमें जो प्रारब्ध मिलनी है उसका भी तुम इस समय पर अनुभव करते हो। वो कौन है? हर चीज का दाता है। परमात्मा कौन है? हर चीज का दाता है और हम उसके बच्चे मास्टर दाता। जो हम उससे ले रहे हैं हमारा फर्ज है कि हम सबको दें, महासहयोगी बने और क्या बने? बाप के कार्य में मददगार बने। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। मास्टर दाता और महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। कौन बैठे हो? संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं। कितना बड़ा टाइटल बाबा आपको दे रहे हैं। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो क्या? बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। नैनों से में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। नैनों में देखो तो स्नेह, हर एक में स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं और होठों पर देखो तो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। होठों पर क्या है? होठों पर रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो और पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। बाबा ने बताया कि नैनों में, मुख में, होठों पर, हृदय में, दिल में, हाथों में और पाँव में, सब में प्राप्ति की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो दुनिया वाले तो सिर्फ हस्त रेखा देखते हैं, तो बाबा ने तो
संपूर्ण भाग्य आप बच्चों का देखा है। तो कहते कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर खींचना चाहो बाबा कहते उतना खींच सकते हो। माने भाग्य की कलम आपके हाथ में है। लेकिन शब्द आ गया है, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दे दिया है। क्या दिया है भगवानी बहन बाप ने? हाँ, भाग्य की कलम आपके हाथ में दे दिया है। तो वह लकीर खींचनी आती है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है? पूछ रहे हैं बाबा, सभी को आती है? हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में से भी श्रेष्ठ बनाती है। सारे कल्प में श्रेष्ठ बनाती है, सभी को श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर में, कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा स्पष्ट रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारे कल्प सदा चलती रहती है। नोट कर लीजिए पॉइंट। इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ साथ चलती रहती है। अब क्यों चलती रहती है? क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, जिसके लिए कहा जाता है लकीरें मिटती नहीं है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है क्या? रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है और कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। पूछ रहे हैं बाबा, बताइए, सदा इमर्ज रहती है या कभी इमर्ज रहती है या सदा ही इमर्ज रहती है? सदा इमर्ज रहती है। तो हाथ खड़ा करो जिसकी रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं, पहले तो हाथ ही नहीं उठाया। देखना, बाबा कहते देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं मर्ज नहीं हों, मर्ज हों, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। तभी कहा है रेखाएं मिटती रहती हैं ना। तो और मर्ज रहते रहते ये क्या हो जाए? समाप्त हो जाएं पुरानी रेखाएं। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती है। जांच करने का तरीका बाबा ने बताया है। तो क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज होनी चाहिए? इमर्ज होनी चाहिए। तो बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? बाप को अच्छा लगता है क्या? कहते क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मेहनत में ही समय बीत गया। तो बाबा कहते पुरुषार्थ के प्रारब्ध की का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है। वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की
परछाई है, परछाई साथ साथ जाएगी ना, वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी। लेकिन विशेष बात है कि इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की, ऐसे नहीं कि कोई पूछता है कैसे, क्या हाल है, क्या पूछता है, कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ चल रहा है, क्या कहते हो, पुरुषार्थ तो है लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव हो। कोई पूछे क्या हाल चाल है तो क्या कहोगे, क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक ठाक है, क्या हाल है, खुशहाल है, क्या चाल है, फरिश्तों की चाल है, स्लोगन है नहीं। तो बाबा कहते कि अभी कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। क्या कहते, चल रहे हैं। पुरुषार्थ तो है लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूरत। सर्व विघ्न, सारे विघ्न दूर हैं, सर्व विघ्न विनाशक मूरत। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जब अब विघ्न विनाशक बनेंगे तो भविष्य में वे स्वतः प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का बाबा कहते विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया उसके अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं, बाप दादा क्या चाहते हैं, पूछते हैं ना कि बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, इजी रहना अच्छा लगता है, प्रारब्ध वाले बनेंगे क्या, पूछ रहे हैं बाबा। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। बाबा कहते ये शब्द अब समाप्त हों। करके दिखाए, क्या दिखाओ, और कब दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, क्या विनाश के समय दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। इसकी सहज विधि क्या है कि मास्टर दाता बनो। जो कुछ प्राप्त हुआ है देते जाओ, देते जाओ, जितना देंगे उतना भरपूर संपन्न होते जाएंगे। क्या देंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने। तो बाबा कहते इसकी बहुत सहज विधि है, मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर लें तो ऐसा हो, ये बदलें तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है, ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। क्या बनना है, मास्टर दाता। लेना है तो एक बाप से लो और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो। लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फराख दिल
बनो, देते रहो। देना आता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वो दो। बाबा इतने समय से ज्ञान सुन रहा है, कब से सुन रहे हैं? बाबा कहते कितना तुम्हारे पास जमा हो गए रतन, अब उनको दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो, माने ब्राह्मण भी मिलते हैं, आपस में चिट चैट करें ज्ञान की। और दे तो मैं दूं ये नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास क्या? पूछ रहे हैं बाबा, खजाना है आपके पास क्या? किसके किसके पास खजाना है? सबके पास भरपूर है। भरपूर है क्या? गुणों से भरपूर है क्या? शक्तियों से भरपूर है क्या? है तो देते क्यों नहीं हो? सबने हाथ खड़ा किया है, तो बाबा कह रहे देते क्यों नहीं हो? देते हो, वेरी गुड। अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। क्या कहा बाबा ने? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है, ये सोच नहीं करो। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। महासहयोगी, सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। डबल विशेषण लगा दिया है बाबा ने, महासहयोगी महादाता बनो, सुपरलेटिव डिग्री लगाई है। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? आया समझ में सबको? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। दागी बे अभी तक क्या बनने के, कि हम बेदाग बन जाएं डायमंड, इसी के पुरुषार्थ मेहनत में लगे हुए हैं। सबको कैसा हीरा चाहिए? तो अब बन जाना चाहिए या अभी अपने ही दाग छुटाने में लगे हुए हैं? डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। कौन हो? डायमंड में चमकता हुआ सितारा हूँ, डायमंड हूँ, हीरा हूँ। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं हो? निमित्त हो क्या? ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो, सभी हो, या पुरुषार्थी कुमारी कुमार कुमारी हो? कौन हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो? कौन हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। क्या हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना कि हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर ब्राह्मण है तो पुरुषार्थ तीव्र करना है। अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं कहा जाता। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी
बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें अब समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना? जिगरी स्नेह है ना? या ऊपर ऊपर का स्नेह है? दिल का स्नेह है? तब तो बाबा कहते भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हाल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर हैं, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। दूर नहीं देख रहे हैं, बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है। अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो क्या? कहाँ बैठे हो? दिल में। कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, काम दिया था बाबा ने, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वे नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे पूछेंगे आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं, बाबा कहते आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। कितनी आत्माएं तैयार करनी है याद है? हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किए हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा, तैयार किए हैं क्या? चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं क्या? विदेश वाले बताओ 9 लाख हैं क्या? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो क्या? यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, ये डेट फिक्स करते हो ना? तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है क्या? विनाश के एंड यानी अंत में या पहले क्या होगा? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? देखो बाबा कैसे टटोल टटोल करके पूछते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे तैयार हो जाएं, रेडी। बाप की शुभ भावना है। ये भी बाप करे क्या? पूछ रहे हैं, ये भी बाप करे? हाँ, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा है। इतनी हिम्मत है? इतनी हिम्मत है क्या? सिर्फ दाता बन जाओ। क्या कहते बाबा? सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ दाता, सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो जा। बेहद को सेवा में, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन
फैलाओ। कहाँ पर खड़े हो जाओ? वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के वहाँ अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी हो। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें बाबा कहते स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आजकल के समय और सर्कमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण के बच्चों को, रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। यह मनसा सेवा बाबा कहते वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो, वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामानुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है। तो कितने पक्के हैं? जो कितने पक्के हैं तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। जो भी आत्माएं आती थी, है ना, अमेरिका के तो अखबारों में भी छपा था कि वहाँ पर एक गुरु है, उसको श्री कृष्ण दिखलाई पड़ते हैं उसमें। तो कहते कि स्वरूप में, ब्रह्मा के स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते तो बाबा कहते कि खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना? साक्षात्कार अलग चीज है। तो बाबा ने कहा वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। आपसे उनको साक्षात्कार होंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ बाप को प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात
अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अब इसे प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। ड्रिल कराई, 1 मिनट की ड्रिल करेंगे सभी आत्माएं सीधे। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बिंदी बन, बिंदी आत्माओं के देश चलेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते कि ये अभ्यास बार बार करो और बस टिक जाओ। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं एमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त हैं। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण करते हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।